आज हम बात कर रहे हैं व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी और सुप्रीम कोर्ट की सख्त चेतावनी के बारे में। एक तरफ है दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी और दूसरी तरफ है हमारे देश की सर्वोच्च अदालत, और इन दोनों के बीच फंसा है हम सब की प्राइवेसी यानी निजता का सवाल। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। देखिए, ये जो शब्द आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से व्हाट्सएप और उसकी पेरेंट कंपनी मेटा को दी गई एक सीधी और कह सकते हैं बहुत ही सख्त चेतावनी है। संदेश बिल्कुल साफ है, नागरिकों की प्राइवेसी से खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आखिर कोर्ट को इतनी सख्त प्रतिक्रिया देने की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जड़ में है व्हाट्सएप की 2021 की वो विवादित प्राइवेसी पॉलिसी, जिसने, आपको याद होगा, पूरे देश में एक बहस छिड़ दी थी और मामला पहुंच गया देश की सबसे बड़ी अदालत तक। चलिए अब इस पूरी कानूनी लड़ाई के केंद्र में जो मुद्दा है उस पर आते हैं। ये सब कुछ एक पॉलिसी के बारे में है, लेकिन इसका असर हम सब पर, मतलब करोड़ों यूजर्स पर पड़ता है। तो ये टेक इट और लीव इट पॉलिसी है क्या? इसका मतलब देखिए बिल्कुल सीधा है। या तो आप हमारी सारी शर्तें मानिए, जिसमें आपका डेटा फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी दूसरी कंपनियों के साथ शेयर करना भी शामिल है, या फिर आप ऐप इस्तेमाल करना ही छोड़ दीजिए। कोई बीच का रास्ता, कोई तीसरा ऑप्शन है ही नहीं। यहाँ पर यूजर की उम्मीदों और कंपनी की पॉलिसी के बीच एक बहुत गहरी खाई साफ दिखती है। एक तरफ हम जैसे यूजर्स हैं जो आसान शर्तें और अपने डेटा की सुरक्षा चाहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कंपनी है जो जटिल कानूनी भाषा और डेटा शेयरिंग की शर्तें हम पर थोप रही है। और कोर्ट का यही कहना है कि ये यूजर को कोई असली चॉइस या विकल्प नहीं देता है। सोचिए, जब कोई ऐप हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का इतना जरूरी हिस्सा बन जाए तो उसे छोड़ने का विकल्प तो सिर्फ नाम का ही रह जाता है ना। और इसी मजबूरी का फायदा उठाकर डेटा लीक होने का खतरा पैदा होता है। अब देखते हैं कि ये मामला सिर्फ कानूनी दांवपेच का नहीं है, बल्कि ये आम इंसान की समझ और उसकी मजबूरी से कैसे जुड़ा है। और यही वो पहलू है जिसने कोर्ट का ध्यान सबसे ज्यादा अपनी ओर खींचा। ये वो सबसे बड़ा सवाल है जो सुनवाई के दौरान खुद सुप्रीम कोर्ट के जजों ने उठाया। क्या हम और आप जब आई अग्री पर क्लिक करते हैं तो सच में जानते हैं कि हम किस चीज के लिए हाँ कह रहे हैं? और इस सवाल को जस्टिस सूर्यकांत की इस एक लाइन ने शानदार तरीके से सबके सामने रख दिया। उनकी ये टिप्पणी इस पूरी बहस को एक आम आदमी के नजरिए से देखती है। ये दिखाती है कि कैसे ये मुश्किल पॉलिसीज समाज के हर वर्ग के लोगों पर असर डालती हैं, जिन्हें शायद कानूनी भाषा की उतनी समझ नहीं है। तो कोर्ट यहाँ एक साफ साफ पावर इम्बैलेंस यानी शक्ति का असंतुलन देख रहा है। एक तरफ है एक बहुत बड़ी कंपनी और दूसरी तरफ है एक अकेला यूजर। अदालत का मानना है कि कंपनियां लोगों की व्हाट्सएप पर निर्भरता का फायदा उठाकर उनके डेटा से मुनाफा कमाना चाहती हैं, और इस असंतुलन को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ये पूरी बहस घूम फिरकर एक मौलिक सिद्धांत पर आकर टिक जाती है। आखिर हमारी निजी जानकारी इतनी कीमती क्यों है और हमारा कानून इसे किस नज़र से देखता है? और यही इस पूरे मामले की कानूनी बुनियाद है। प्राइवेसी या निजता कोई ऐसी चीज नहीं है जो कंपनियां हमें तोहफे में देती हैं, बल्कि ये हमारा एक संवैधानिक मौलिक अधिकार है। इसका सीधा मतलब है कि इसे किसी भी कीमत पर छीना नहीं जा सकता, ना ही किसी कंपनी को इसका उल्लंघन करने की इजाजत है। और देखिए, आज के डिजिटल जमाने में तो ये बात और भी ज्यादा सच है। हमारी पर्सनल बातें, हमारे पेमेंट्स, हमारी तस्वीरें, हमारी पूरी जिंदगी इन ऐप्स में ही तो सिमट गई हैं। तो जाहिर है इस डिजिटल तिजोरी की सुरक्षा सीधे सीधे हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से जुड़ी है। तो अंत में कोर्ट का संदेश बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। अगर कोई भी कंपनी यूजर की जानकारी को बिना उसकी साफ और पूरी सहमति के शेयर करती है, तो ये सीधे सीधे लोगों की आज़ादी और उनके अधिकारों का हनन है, और अदालत इस मामले को बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से देख रही है। तो ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। आपके डिजिटल दुनिया का असली मालिक कौन है? आप, या फिर वो कंपनियां जो आपको अपनी सेवाएं देती हैं? ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है। ऐसी ही जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। चलिए अगले वीडियो पर मिलते हैं।